हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसको हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे और इसमें जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको भी करेंगे, प्लस इसकी राइमिंग स्कीम भी देखेंगे। तो अंत तक बने रहें। तो पहली लाइन है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ तक आपका एक स्टेंजा है। इस पोएम में 2 स्टेंजा है, ठीक है। तो जो एक वे पे एक कौवा था, सूक डाउन मी, तो उसने क्या किया, हिलाया। सूक डाउन मतलब होता है हिलाना। ऑन मी मेरे ऊपर, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है कण, पार्टिकल, किसके, स्नो के। स्नो यानी बर्फ, बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराए। कहाँ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, ठीक है। अब पोइट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि वो जा रहा था उस पेड़ के नीचे से या उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ, ठीक है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और पोइट की जो दशा है पहले बताई गई है कि पोइट बहुत दुखी है, उदास है। तो जब उसके ऊपर वो बर्फ़ के कण गिरे हैं, कौवे ने गिराए हैं उसको, पेड़ को हिला करके, तो क्या हुआ उसका, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उसका जो मूड था कैसा हो गया, परिवर्तित हो गया है, उसका मन परिवर्तित हो गया है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसका जो पूरे दिन से वो उदास था, दुखी था, ठीक है। आई हैड रूड मतलब वो क्या था, दुखी था। तो उसका जो सम पार्ट था एक दिन का, कुछ वो उसका सेव हुआ है, मतलब कि उस समय वो दुखी नहीं था, तो उसका मन परिवर्तित हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके देते हैं एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ है, हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री। तो किसने हिलाया था हेमलॉक ट्री को, तो पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रो। क्रो माने कौवा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्या गिरा, तो डस्ट ऑफ ट्री नहीं, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पार्टिकल, किसके पार्टिकल गिरे थे, बर्फ के पार्टिकल। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। पहले जो था पोएट का मूड कैसा था, अर्लियर मतलब पहले, पहले कैसा था, पहले दुखी था, सैड था पोएट। जब उसके ऊपर वो पार्टिकल गिरे तब उसका मूड चेंज हुआ था। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट पर क्या प्रभाव पड़ा था, डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि पार्टिकल गिरने से, बर्फ़ के जो कण गिरे थे उसके ऊपर, तो उससे क्या हुआ था, चेंज हिज मूड, उसका मूड परिवर्तित हुआ था। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट का क्या सेव्ड हुआ था, तो जब उसने कण गिराए थे तो उसका सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि तो दिन का कुछ उसका हिस्सा सेव्ड हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ र्यूड। तो इस लाइन ये एक दी गई है, तो इसमें र्यूड का मतलब क्या है, तो र्यूड का मतलब है, होता है हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है, कि दुखी में बने रहना, दुख में, पछतावा में बने रहना, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएट्री डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। तो इसमें क्या है कि आपका इसमें फिगर ऑफ स्पीच, यानी हिंदी में बोलते हैं अलंकार जिसको, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक जो वर्ण होता है पहला लेटर उस वो बार बार आए। तो इसमें देखो एस आ रहा है बार, फिर आया दोबारा, ठीक है। तो इसमें एस की जो है बार बार रिपीटेशन हो रही है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन अलंकार होगा, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच होगा, जिसको पोएट्रिक डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंटेड। बर्फ़ के कण हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तभी तो देखो उसका मूड पहले दुखी था, अब उसने क्या किया, जहाँ बर्फ़ के कण उसके गिरे ऊपर, तो क्या हो गया, उसका मूड परिवर्तित हो गया, हील कर दिया उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। सिम्बलाइज मतलब क्रो जो होता है और हेमलॉक ट्री, ये दोनों सिम्बलाइज करते हैं, यानी दर्शाते हैं सारों को, ठीक है। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम जो है,
तो उसमें क्या होता है, आपको साउंड देखना है, लास्ट वाले जो वर्ड हैं उनके साउंड देखना है, जो सेम होंगे तो उनको सेम एक हमें नेम देते चलना है कि एक साउंड का एक नेम। जैसे कि क्रो पढ़ा आपने तो क्रो को दे दिया हमने ए, ठीक है। अब फिर डाउन ऑन मी आ गया तो इसको हमने दे दिया बी साउंड, ठीक है। अब स्नो, देखो क्रो और स्नो ये दोनों सेम साउंड के हैं, ठीक है, तो इसको ए दिया था तो सेम साउंड वाले को सेम नेम देंगे, इसको भी हमने ए दे दिया, ठीक है। हेमलॉक ट्री, देखो मी और ट्री ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं तो इसको हमने क्या दे देंगे, बी दे देंगे, ठीक। हर्ट ये अलग हो गया, न क्रो से मिल रहा है न मी से मिल रहा है तो इसको हम अलग एक नेम दे देंगे, क्या दे देंगे, सी दे देंगे। मूड ये भी अलग है तो इसको भी हम डी दे देंगे, अलग नेम इसका। पार्ट, देखो हार्ट और पार्ट ये सेम है तो इसको भी हम क्या दे देंगे नेम, सी दे देंगे, क्योंकि हार्ट का क्या था, सी था, तो वही नाम दे देंगे। मूड और र्यूड ये देखो सेम साउंड दे रहा तो इसको भी हम सेम नेम दे देंगे। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बनी, क्या बनी, ए बी फिर ए बी और सी डी सी डी, ये आपकी राइमिंग स्कीम बनी। तो चलते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ए बी सी डी, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।